दोस्तों इस वीडियो में हम गूगल के एक शानदार एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है गूगल ट्रांसलेट। इस एप्लीकेशन की मदद से आप किसी भी लैंग्वेज को किसी भी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आपको एक लैंग्वेज नहीं आती है, यदि आपको एग्जाम्पल के लिए इंग्लिश नहीं आते हैं, तो उसमें आपको घबराने की बात नहीं है। आप इंग्लिश को आसानी से किसी दूसरी लैंग्वेज या हिंदी या तमिल या किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है गूगल ट्रांसलेट, और गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इस एप्लीकेशन को आपने ओपन कर लेना है। कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। सबसे पहले इसमें आपने ये काम करना है, यहाँ पे वो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर लेनी है जो लैंग्वेज आपको नहीं आती है, जिस लैंग्वेज से आपको किसी दूसरी लैंग्वेज में अपना ट्रांसलेट करना है। जैसे यहाँ पे हम इंग्लिश सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आपको वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर देनी है जिस भी लैंग्वेज में आपने ट्रांसलेट करना है। जैसे हमने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो यहाँ पे अभी हम हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई है तो यहाँ पे मैं हिंदी सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे कई सारी दुनिया की अलग अलग लैंग्वेजेस दी गई हैं, आप चाहे तो कोई भी लैंग्वेज इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी जो भी हमारा काम होगा इंग्लिश से हम हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो जैसे आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है और किसी ने आपको व्हाट्सएप पे इंग्लिश पे कोई मैसेज भेजा, तो सिंपली आपको क्या करना है, उसे प्रेस एंड होल्ड करना है और उसको कॉपी कर लेना है और सीधे गूगल ट्रांसलेट पे आ जाना है। और यहाँ पे सिंपली आपको पेस्ट वाला ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं दिखाई पड़ता है तो उंगली से यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करना है और यहाँ पे पेस्ट वाला ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे ये इंग्लिश वाला वर्जन आ चुका है और नीचे की तरफ आप देखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो चुका है हिंदी में। इसे आप सुन भी सकते हैं, इस पे आप क्लिक करके आप हिंदी में इसको सुन भी सकते हैं कि ये क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। या तो आपको गूगल पे या कहीं कोई आर्टिकल मिलता है जो कि इंग्लिश में है और आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो सिंपली आपने क्या करना है, उस आर्टिकल को प्रेस एंड होल्ड करना है और सेलेक्ट करके उसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सीधा आपने गूगल ट्रांसलेट पे आ जाना है और यहाँ पे पेस्ट इसे कर देना है। अभी आप देख सकते हैं ये इंग्लिश में है, इसके नीचे ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होके हिंदी में आ जाता है। आप चाहे तो इस आइकन पे क्लिक करके इसे हिंदी में सुन भी सकते हैं। यहाँ पे आप किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इस आइकन पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी, जिस भी लैंग्वेज से आपको जिस दूसरी लैंग्वेज पे कन्वर्ट करना है, इस तरह से आपने सेलेक्ट कर देना है। अगर भी आप यहाँ पे इस आइकन पे अगर क्लिक करते हैं तो इंग्लिश में आप जो जो भी बोलोगे उसका कन्वर्सेशन यहाँ पे ट्रांसलेट होता जाएगा हिंदी लैंग्वेज में। लेकिन अगर आप यहाँ पे इंग्लिश की जगह कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट कर देते हो, यहाँ पे ट्रांसक्राइब पे आपने सेलेक्ट या टैप करना है, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप हिंदी कर सकते हो या और यहाँ पे इंग्लिश कर सकते हो। फिर यहाँ पे अगर आप हिंदी पे बोलते हो तो उसके बाद हिंदी में अगर आप बोलते हो तो वो हिंदी वाला जो आपका बोल रहे हो वो ऑटोमेटिकली इंग्लिश में कन्वर्ट होते जाएगा आपके बोलते बोलते। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा वाला एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है। यहाँ पे कैमरा वाला ऑप्शन अगर आप यूज करते हो तो यहाँ पे आपने वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर देनी है जिस लैंग्वेज से आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं, और यहाँ पे वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर देनी है जिस लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पे जैसे मैं कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे इंग्लिश से मैंने हिंदी में ट्रांसलेट या यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं फोकस करता हूँ कैमरा को किसी भी न्यूज़पेपर पे, ये इंग्लिश में था, अभी आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ये हिंदी में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप ये फीचर का यूज भी, कैमरा वाले फीचर का यूज भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपके गैलरी में ऑलरेडी कोई चीज़ है या कोई आर्टिकल है इंग्लिश में, तो उसे यहाँ पे आप क्लिक करके गैलरी में सीधे आप आ जाते हैं। यहाँ पे कैमरा वाले ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक आर्टिकल मुझे दिखाई देता है जो कि मैंने फ़ोटो ऑलरेडी इसकी ले रखी है जो कि इंग्लिश में है। अभी आप देख सकते हैं
थोड़ी देर बाद ये ऑटोमेटिकली अभी हिंदी में कन्वर्ट हो चुका है। इसे सेलेक्ट एंड होल्ड करके आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं और इसे यहाँ पे से कॉपी टेक्स्ट वाले ऑप्शन से क्लिक करके कॉपी टेक्स्ट कर सकते हैं और कहीं भी इसे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में पेस्ट कर सकते हैं। और या तो अगर आप किसी से व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, बार बार वो आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है और आप उसकी इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं, तो बार बार आपको यहाँ से कॉपी करके अपने गूगल ट्रांसलेट में कॉपी करने की ज़रूरत या पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली एक काम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस आइकन पे चले जाना है और इसके बाद आपने सेटिंग वाले ऑप्शन पे चली जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टैप टू ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पे इसके बाद चले जाना है और यहाँ पे यूज टैप टू ट्रांसलेट वाले इस ऑप्शन को आपने ऑन कर देना है। तीनों इन ऑप्शंस को आपने ऑन कर देना है। इसके बाद आपने सीधा अपने व्हाट्सएप पे चले जाना है और यहाँ पे उन आइकन्स को ऑन करने के बाद यहाँ पे एक आइकन आपको गूगल ट्रांसलेट का दिखाई पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे क्लिक करते हैं, उस टेक्स्ट को आप कॉपी करते हैं, तो यहाँ पे इसके बाद सीधा इस पे आपको टैप कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधा आपका जो इंग्लिश वाला सेंटेंस था वो ऑटोमेटिकली हिंदी में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। तो दोस्तों इस तरह से काफ़ी सिंपल तरीके से आप किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। धन्यवाद।